नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब रोजाना पाकिस्तान के जख्म धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि इस्लामाबाद के पास भुलारी एयरबेस पर भारतीय मिसाइल के हमले में इस्लामाबाद ने अपना एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवेक्स विमान खो दिया, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गया, धाराशायी हो गया और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ये बात पाकिस्तान ने पहले सीधे तौर पर नहीं स्वीकारी, लेकिन अब ये सच्चाई सामने आने के बाद और इस कबूलनामे के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब सच्चाई चाह करके भी छिपा नहीं पा रहा, क्योंकि भारतीय हमलों में अवेक्स एयरक्राफ्ट नेस्तनाबूद हुआ। इस बात का जिक्र भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना ने उस वक्त झूठ बोला था। पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल मसूद अख्तर ने अब एक साक्षात्कार में यह कहा कि 9 और 10 मई की रात को भारतीय मिसाइलों के सटीक हमलों के दौरान पाकिस्तान ने एक अवेक्स विमान खो दिया। भारत की तरफ से यह बात सबके सामने थी कि भारत के जवाबी हमलों में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान अंदर तक हिल गया, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता रहा। अब पाकिस्तान के ही वायुसेना के पूर्व प्रमुख की तरफ से एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार करने से पाकिस्तान के अवाम के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान की सरकार ने इस सबसे बड़े डैमेज को छिपाया, अपनी जनता से छिपाया, अपने लोगों से छिपाया और उल्टा जनता से छिपा करके पूरी दुनिया से झूठ बोलता रहा। हालांकि विशेष रूप से भारत के पाकिस्तान पर जवाबी मिसाइल हमले ने कराची के पास भुलारी एयरबेस को निशाना बनाया था। भारत के रक्षा अधिकारियों ने इस नुकसान की पुष्टि की और मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों में भी इन दावों का समर्थन दिखा। ये पता चला कि किस तरह से भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान में सटीक हमले किए गए और उससे पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ। कितना ही नहीं, पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ और उसके कई एयरबेस तबाह हो गए पूरी तरह से। इनको देख करके पाकिस्तान बौखलाता रहा, पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल मसूद अख्तर ने अब एक साक्षात्कार में जिस तरीके से खुलासा किया, मसूद अख्तर ने कहा कि उन्होंने यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तानी पायलट अपने विमानों को सुरक्षित रखने के लिए दौड़े जैसे ही एक मिसाइल आई, लेकिन मिसाइलें आती रहीं और दुर्भाग्य से चौथी जो मिसाइल है वो भुलारी एयरबेस के हैंगर से लगी, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा एक अवेक्स खड़ा हुआ था, ये क्षतिग्रस्त हो गया, हताहतों की भी सूचना मिली। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सीधे तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया कि उसकी नाक पूरी कट गई थी। और अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भुलारी एयरबेस आखिरकार है क्या चीज़, क्योंकि पाकिस्तान का भुलारी एयरबेस सबसे नया एयरबेस माना जाता है और यहाँ पर साल 2020 में चीन के साथ शाहीन 4th संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2017 में इस एयरबेस का उद्घाटन किया गया था। सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी इस एयरबेस पर तैनात की गई थी और इसे भारत ने ध्वस्त कर दिया। इसे पाकिस्तान के सबसे एडवांस्ड परिचालन एयरबेस में से एक माना जाता है, जो भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। यकीन मानिए कि इस नुकसान को देखकर पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक, पीढ़ियों तक रोता रहेगा और सोचता रहेगा कि भारत ने कैसा मारा कि ना तो वो अंदर खाने रो पा रहा है, बाहर आके पूरी दुनिया के सामने अपनी तबाही का मंजर दिखा पा रहा है और ना ही वो अपने आंसू रोक पा रहा है। ये जो अवेक्स है यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसकी एक खास बात आप जान लीजिए कि ये मोबाइल लंबी दूरी की रडार प्रणाली है जो पाकिस्तान के वायु रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे हम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये पूरी तरह से उससे लैस है और भारत ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की, जवाबी हमला किया, सटीक हमला किया, तो वहाँ पर इतना नुकसान हुआ है जिसकी तस्वीरों की तस्दीक जो है सैटेलाइट की तस्वीरों से भी हुई है। जानकारी के मुताबिक 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट और इसके साथ साथ पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जेकोबाबाद के एयरबेस भी शामिल थे।
यहां पर सटीक निशाने भारत की तरफ से लगाए गए। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई रात भर की गई। यह कार्रवाई एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी देश ने एक ही ऑपरेशन में परमाणु सशस्त्र राष्ट्र के एयरबेस को सफलतापूर्वक सटीक निशाने लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। दूसरा निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पाकिस्तान का झूठ देखिए कि उन्होंने पहले कहा कि विमान को मामूली क्षति हुई, यानी कि भारत की इस जवाबी कार्रवाई के अगले दिन रविवार 11 मई को पाकिस्तान की सेना की तरफ से यह बयान दिया गया था कि भारत के साथ झड़प में उसके एक विमान को मामूली क्षति हुई है। यह तब स्वीकार किया गया जब भारत ने कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों और उसकी घुसपैठ और उसकी नकारा हरकतों का जवाब देते हुए कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान ने 11 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया। मंगलवार यानी कि 13 मई को पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत के साथ टकराव के दौरान उसके 11 सैन्य कर्मी मारे गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि पाकिस्तान की ISPR के मुताबिक मारे गए लोगों में से 6 सेना के जवान भी थे। शेष 5 पाकिस्तान के वायुसेना के थे, यानी PF के थे। और ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और उसके चलाए गए ऑपरेशन के दौरान चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब समेत वायुसेना कर्मियों को खोने की बात को सरेआम स्वीकार किया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि 9 और 10 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन बनियान अल मरसस के दौरान 78 कर्मचारी उसके घायल हुए। इस ऑपरेशन में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में 26 जगहों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत की सेनाओं ने और भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की ओर से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सभी खतरों को, सभी हमलों को रोक दिया गया। उन्हें हवा में ही मार गिरा करके पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया कि भारत के सामने तुम कुछ नहीं हो। भारत ने जब कार्रवाई की तो पाकिस्तान उसे सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने लेकिन माना कि कोई भारतीय पायलट नहीं पकड़ा गया। पहले उन्होंने यह भी झूठ फैलाया कि भारत का एक पायलट जो है वो हमारे कब्जे में आ गया है, हमने पकड़ लिया है। यह भी पाकिस्तान के मीडिया और वहां की आर्मी ने झूठ फैलाया कि भारत के तैयारे हमने मार गिराए, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि भारत के तैयारे आपने मार गिराए, तो उसका सबूत दुनिया के सामने रखिए। तब उन्होंने कहा कि ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ये उसके बाद जब झूठ एक्सपोज हुआ तो यह बताया कि किसी भारतीय पायलट को नहीं पकड़ा गया। और वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से कि ये रिपोर्ट झूठी है और फर्जी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर यह आधारित है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार सोशल मीडिया पर जो चल रहा होता है उसी को सच मान करके जनता के सामने पेश कर देती है, अपनी जनता को बेवकूफ़ बना देती है। खुद क्या चल रहा है अपने देश में उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता, या वे छिपाते रहते हैं, अपनी ही आवाम से छिपाते रहते हैं। और लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये जो सच्चाई, पाकिस्तान के भीतर का नुकसान या पाकिस्तान के तैयारे को मार गिराने के बाद, ये सच्चाई भारत की तरफ से पूरी दुनिया के सामने पहले ही रख दी गई थी और ये सच्चाई सबके सामने पहले ही आ गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख के इस कबूलनामे से ये पता चल गया कि पाकिस्तान कितना झूठा है, पाकिस्तान कैसे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है। वो पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब होता रहा है, उसका काला मुंह एक बार फिर से सबके सामने आ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइए। नमस्कार।